अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमने पहले यूनिट के अंदर जो है वो अपने एटम को कह रहे हैं केमिस्ट्री में जो एटम है, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कि एटम से मिलकर किस तरह से जो है वो एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट से नेक्स्ट एटम से मिलकर जो है मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, वो सारा हमने विषय काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, अब हम जो है कि हमें पता है कि एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एटम जो है इनविजिबल पार्ट है या पार्टिकल है किसका, मैटर का। ठीक है, अब हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाने लगे हैं कि स्ट्रक्चर जो है एटम का वो कैसा है। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अनुसार डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का इंट्रोडक्शन जो है पहले वो डिस्कस किया जाए कि हम इस चैप्टर के अंदर आके पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर जो है एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी स्टार्ट कैसे हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो एंशियंट ग्रीक्स थे, एंशियंट ग्रीक्स या फिर जो डेमोक्रेटिक्स थे, डेमोक्रेटिक्स जो कि दमिश्क के रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको डेमोक्रेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से दमिश्क में रहने वालों को डेमोक्रेटिक्स बोला जाता है। तो ग्रीक्स मतलब जो यूनानी लोग थे, ठीक है, और एंशियंट मतलब पुराने पिछले ज़माने के जो लोग थे, एंशियंट ग्रीक्स और डेमोक्रेटिक्स जो थे, उनका मानना ये था कि जो मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्या है, एटम्स। ठीक है, फिर क्या हुआ 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में डॉल्टन साहब ने क्या कहा, डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। एटॉमिक थ्योरी उसने पेश की थी। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर जो है वो क्या बना हुआ है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको वो क्या कहता है, एटम। ठीक है, और 19th सेंचुरी के एंड तक यही बात जो है वो कंसीडर की जाती रही कि एटम को जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर क्या हुआ 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि बोहर है, ठीक है, जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, इन्होंने और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिससे पता चला कि जो एटम है वो सब डिवाइडेड है। ठीक है, कि उनको हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, सब पार्टिकल्स के अंदर। वो कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो हमने सारा जो है क्या स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इन्हीं को स्टडी करना है कि किस तरह से इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से फर्दर सब पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। वो सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सारा एक्सपेरिमेंट भी और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सारा हमने जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले जो एंशियंट ग्रीक्स यानी कि जो पुराने कदीम जो लोग थे, यूनानी लोग, ठीक है, उन, और जो डेमोक्रेटिक्स दमिश्क के रहने वाले जो थे, ठीक है, उनका ये मानना था कि मैटर जो है वो छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको वो एटम का नाम देते हैं। और एटम जो है वो लैटिन वर्ड एटोमोस से निकला है। आई स्किप दिस पॉइंट। ठीक है, एटम जो है वो एक लैटिन वर्ड एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। जिसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल, के उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी के स्टार्ट पे क्या हुआ, डॉल्टन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, यानी कि एटम के बारे में जो है अपनी थ्योरी दी थी, उसने नज़रिया पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर जो है वो छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि एटम्स हैं। ठीक है, हाँ जी, और उसने 19th सेंचुरी के एंड तक यही माना जाता रहा कि एटम जो है वो सब डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट, जैसे कि बोहर है, ठीक है, जो थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, या दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन सब ने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और फिर उन्होंने ये स्टडी से पता किया कि जो एटम है वो फर्दर पार्टिकल्स में सब डिवाइडेड है। ठीक है, वो कौन से पार्टिकल्स हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कि अब ये किस तरह से डिस्कवर हुए थे, इनके ऊपर चार्ज का कैसे पता चला, इनकी प्रॉपर्टीज़ का कैसे पता चला, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है, आज जो था वो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था, वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
और आई होप आपको जो है वो इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसी कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने जो है इसको काफ़ी जो है वो डिटेल में देख लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।